कहते हैं पहाड़ों की खूबसूरती जितनी दिल को सुकून देती है, उसका सन्नाटा उतना ही जानलेवा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरा नाम है कबीर। मैं उन लोगों में से था जो भूतों पर नहीं, बस साइंस पर भरोसा करता था। लेकिन उस रात मसूरी के उस पुराने बंगले में मेरे सारे भरोसे टूट गए। भाई रोहन, क्या मौसम है यार। दिल्ली की गर्मी से निकलकर यहाँ जन्नत जैसा लग रहा है। हाँ भाई, बस वो कॉटेज अच्छा हो। तूने बुकिंग तो चेक कर ली थी ना? बहुत सस्ता मिल रहा था। मुझे तो डाउट है। तू टेंशन मत ले भाई, विला की फोटो मैंने देखी है, एकदम विंटेज वाइब है, अंग्रेजों के ज़माने का बंगला है। चल भाई, आगे बढ़ने से पहले एक कड़क चाय पीते हैं। कहाँ जा रहे हो साहब इतनी शाम को? अरे काका, ऊपर में जो वो विला है वो हमने बुक किया है, बस वहीं पे जा रहे हैं। विला? साहब मेरी मानो तो वापस मुड़ जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। उस विला में पिछले 20 साल से कोई टूरिस्ट नहीं रुका। क्यों काका, क्या हुआ है वहाँ पर? साहब रात को वहाँ कोहरा नहीं, कुछ और ही उतरता है। मेरी मानो तो पैसे ले लो, लेकिन वहाँ मत जाओ। अरे काका, आप डराओ मत, हम दिल्ली वाले हैं, सब हैंडल कर लेंगे। हमने उस बूढ़े काका की बात को मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट की रोशनी भी सिर्फ 2 फीट तक ही जा रही थी और जीपीएस भी काम करना बंद कर दिया था। यार कबीर, मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। देख, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। चल भाई, वापस चले क्या? अरे डरपोक कहीं के, देख वो रहा क्लाउड एंड विला का बोर्ड। बंगला बाहर से बहुत डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हमने गाड़ी पार्क की और अपना सामान निकाला। यार यहाँ अचानक से इतनी ठंडी क्यों बढ़ गई? और ये अजीब सी बदबू कैसी है? होगी यार सीलन की बदबू। चल अंदर चलते हैं। उस दिन उस किला की दरवाजा अपने आप खुल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। कोई है क्या? हेलो, कोई है? अंदर से बहादुर चलकर आया। वो दिखने में बहुत अजीब था। आइए साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों ने उसके पीछे पीछे अंदर की ओर गए। जब हम अंदर गए तो हम लोगों ने देखा वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। एक अजीब सी तस्वीर लगी हुई थी। रिसेप्शन पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श और कुर्सियों पे धूल जमी हुई थी। ओह माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पर कब से आवाज़ लगा रहा था। क्या आप केयर टेकर हो? हमने यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की थी। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जी साहब, मेरा नाम बहादुर है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाता हूँ। बहादुर बहुत अजीब सा था। वो कभी पलक नहीं झपकता था और सबसे अजीब बात थी, वो जब चलता था तो उसके कदमों की आवाज़ कभी नहीं आती थी। लेकिन हमने सोचा शायद पुराने घरों में रहने वाले ऐसे ही होते हैं। हमें उस विला में कमरा नंबर 1 दिया गया था। फिर हमने अपनी सामान रखी। भाई मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। तूने उसकी उंगलियां देखी? वो अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसके कपड़ों में से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही थी। यार रोहन, तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो बस एक बूढ़ा आदमी है यार। चल फ्रेश हो ले जाके। मैंने उस दिन रोहन की बात को हल्के में ले लिया था और फिर जो उस दिन रोहन के साथ हुआ। हाँ? कबीर, कबीर! अरे क्या हुआ रोहन? भाई मैंने वहां पे किसी को देखा। वहां शीशे में कोई था, बहादुर नहीं, कोई और, जिसका चेहरा जला हुआ था।
अरे रोहन, तेरा वहम होगा यार, तू सफ़र किया, थक गया होगा यार। चल बाहर खाना लगाया, चलकर खाते हैं। रोहन को उस दिन वो काली परछाई दिख चुकी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। और जब हम खाना खाने गए तो डाइनिंग टेबल पर खाना ढकी हुई थी और रूम पर सिर्फ मोमबत्तियाँ ही जल रही थी। घर के लाइट जा चुके थे। तभी मैंने बहादुर से पूछा, अरे बहादुर, लाइट कब आएगी? और जैसे ही मैंने बहादुर से ये पूछा, बहादुर एक अंधेरे कोने से खड़ा जवाब दिया, यहाँ लाइट नहीं आती साहब, सिर्फ अंधेरा रहता है। लाइट नहीं आती मतलब? चलो मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोर लगी है, चलो देखते हैं खाने में क्या है। और जैसे ही हमने खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा और जैसे ही खाने से कपड़ा को हटाया, बहादुर ये क्या मजाक है? टेबल पर कच्चे मांस का टुकड़ा को देखकर मैंने जोर से गुस्से में चिल्लाया, लेकिन बहादुर का कोई जवाब नहीं आया। कबीर, कबीर, मेरी तरफ देख, वो दीवार, उधर देख, उस तरफ। अरे ये तो 25 साल पहले मर चुका है। साहब खाना ठंडा हो रहा है, खाओगे नहीं? भाग रोहन, गाड़ी की तरफ भाग। यार स्टार्ट हो जा प्लीज 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 प्लीज, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा यार। तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। उस बंगले में 1998 में बहादुर नाम के नौकर ने पूरे परिवार को खाने में जहर देकर मार दिया था और फिर खुद फांसी लगा ली थी। तब से जो भी वहाँ रात को रुका वो कभी वापस नहीं आया। हम आज बच तो गए, लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं रात को अकेले खाना खाता हूँ तो मुझे वही पीछे से सड़ी हुई बदबू आती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, साहब खाना पसंद नहीं आया क्या? क्या आप कभी ऐसे बंगले में जाना चाहोगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली कहानी आपके घर से होगी।